राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाती हूँ। कमेंट में किसी ने पूछा था आप कितने बजे सोती हो, तो मैं 10 से 10:30 बजे तक सो जाती हूँ, फिर ही जाकर 4 बजे उठ पाते हैं, वरना हम लेट सोते हैं तो 4 बजे नहीं उठा। उसके बाद फिर मैंने आज साइकोलॉजी के नोट्स बना रखे थे, मैंने फर्स्ट ग्रेड में बनाए थे और मैं इनका रिवीजन कर रही थी अधिगम वाला पार्ट का। और अगर आपको मतलब अधिगम वाला पार्ट मेरे नोट्स से पढ़ने हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ या फिर ऐसे ही वीडियो में डाल दूँ, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप उसके नोट्स बना सकते हो, या पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा मैं किस प्रकार से। तो आपको मतलब ये नोट्स अच्छे लगे ना तभी करना, अगर आपको ये नोट्स पसंद नहीं आए तो डोंट वरी, आपके पास जो बुक है उससे अच्छे से कीजिएगा। पर मैंने ये फर्स्ट ग्रेड के टाइम बनाए थे और ये नोट्स से अच्छे से जल्दी से रिवाइज हो जाता है, हर चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपने खुद ने आपके नोट्स बना रखे हैं तो वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे होते हैं खुद के नोट्स। आपके पास अगर खुद के नोट्स है ना तो बस वही बेस्ट है। और मतलब हर चीज़ को जब हम खुद के हाथों से लिखते हैं तो सच में वो एकदम मतलब बहुत अच्छे से कवर होती है। और वो रिवाइज जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना पास में, जब वो दिसंबर के बाद के वो 15 दिन बचेंगे ना, तब बस इनको रिवाइज करेंगे ना, तब यूँ हो जाएंगे एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट। साइकोलॉजी हो गया, शैक्षिक परिदृश्य वाला हो गया, आईसीटी वाला हो गया और शिक्षण विद्या वाला हो गया, मतलब खुद के नोट्स से सब चीज़ें कवर होती हैं। और मैंने राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को भी। मतलब ये लग रहा है कि मैं राजस्थान जीके के नोट्स बना लेती तो उसमें बहुत कम टाइम लग पाता, पर अब इतना टाइम नहीं है। जैसे हो पाएंगे जो ज़्यादा टफ टॉपिक होंगे उनके मैं नोट्स बना लूँगी धीरे धीरे। तो मैं जैसे नोट्स बना रही थी आप कमेंट में कीजिए, कमेंट करना कि मैं कैसे मतलब वीडियो डालूँ या फिर ऐसे ही आपको पढ़ाऊँ या ऐसे ही रहने दूँ। और देखो पढ़ाई करनी है तो हर दिन तो चलना पड़ेगा और हर दिन टाइम पर उठना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपनी गोल मंजिल को पाएंगे। वरना ऐसे नहीं एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन हम उठे नहीं, आलस आ गया, अरे आज तो नींद आ रही है। देखो सर्दी का टाइम आ गया, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सबको नींद आती है क्या, मतलब जो तैयारी करते हैं उनको नींद नहीं आती। अरे उनके मतलब सपने, उनके गोल्स हैं, उनको लेकर उनको जीना होता है, उस गोल्स के प्रति वो आसान रहते हैं। उनको लाइफ में क्या बनना है ये उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स नानक क्लासेस शिव सर से लिया है। सब पूछते हैं कौन से कहाँ से लेते हो, तो नानक क्लासेस शिव सर पढ़ाते हैं डेली करंट, मैं वहीं से लेती हूँ। और वीकली वो रिवीजन कराते हैं, तो क्योंकि डेली लिख लेते हैं तो करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और एग्जाम टाइम में रिवीजन भी बार बार, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज़ है इसे याद नहीं होती, इसको बस रीडिंग लगाना पड़ता है। हर डे एक बार रीडिंग लगा लो तो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता है। वही और ये है ना सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन द्वितीय पुरस्कार श्री विकास कुमार हनुमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ पर होते हैं 8वां अजय वॉरियर, कहाँ पर भारत युग की संयुक्त में, कहाँ पर वहाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ऐसे क्वेश्चन पुट अप कराते हैं क्योंकि भारत की सिख रेजिमेंट के 120 सैनिक थे वहाँ पर, इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप कराते हैं, तो हम डेली अपडेट हो जाते हैं। और जो डेली चीज़ें अपडेट होती है वो मन में एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने आज भी करंट अफेयर्स देख लिया। और क्वेश्चन कितने में आए, 5 आए 6 आए, पर मतलब डेली का जो रूटीन प्लान है वो अच्छा रहता है और डेली वो एक पॉजिटिविटी भी आती है, अप टू डेट हो जाते हैं हर चीज़ से कि हाँ आज करंट ले लिया। और जब करंट भी साथ साथ चलती है और हमारा रिवाइज साथ साथ चलता है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी साथ साथ चलता है, मन में एक बहुत ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। तो पढ़ने के लिए अंदर से जुनून चाहिए और बहुत अच्छा कर पाते हैं अगर सोच पाते हैं। उसके लिए हर डेली प्लान बनाओ, आपको क्या टॉपिक का रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, कौन का आपका वीक पॉइंट है उसको लिखिए और उसको मतलब उतार लीजिए। और आज ये है कल्याणकारी योजना वगैरह हैं तो इनके मैं नोट्स बना रही थी, तो मैंने वापस से ये दिखा रही हूँ आपको। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो ऐसे बना लीजिएगा, इसको पॉज करके और बना लो ना, क्योंकि मुझे मैं पढ़ा भी देती, फिर पढ़ाने का टाइम पर बहुत लंबा बहुत लेंथी वीडियो हो जाता। सॉरी, आज के वीडियो में आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी। आज बहुत सारे दिन बच्चे घर पर खेल रहे थे, मानते भी नहीं, बहुत शोर शराबा था। मैंने तो सोचा था वॉइस ओवर कैसे करूँ, पर फिर भी कर रही हूँ।
जब आपकी एग्ज़ाम पास में होगी ना और इन नोट्स से पढ़ोगे ना, सच में एक एक दिन के टॉपिक होंगे ये, इतने अच्छे से माइंड में सेट हो जाते हैं, इतने अच्छे से बैठ जाते हैं माइंड में। और हम जब बुक से पढ़ते हैं ना तो वो मतलब इंटरनल वो जो एक जैसी चीज़ें लिखी होती है हमारे हाथों से नहीं लिखती, बार बार उनका रिवाइज करना पड़ता है। खैर बुक से भी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में आता है शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स जल्दी जल्दी इनका रिवाइज जल्दी होता है। बस एक ही बेनिफिट है, इनका रिवाइज जल्दी होता है। दूसरी बात, ये अच्छे से दिमाग में फिट हो जाती हैं जब हम खुद के हाथों से लिखते हैं, तो बस ये इनका यही बेनिफिट है। वरना कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन इनको अपने हाथों से एक एक शब्द को पिरोएगा मोती के जैसे रुपए में। बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है सच में। एक एक टॉपिक लिखते हैं और मतलब एक एक घंटा कम निकल जाता है इन टॉपिकों को, इन नोट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग पाता है। पर बुक तो ऑलरेडी सबके पास है ही, पर उनसे क्या है कि जो एग्ज़ाम आएगा ना तब वहाँ पर बुक्स में एक एक टॉपिक के 25-25 पेज, 20-20 पेज, कहेंगे 15-15 पेज होते हैं, और यहाँ पर 3 पेज या 2 पेजों में कवर हो रहा है वो टाइम। वही चीज़ एक ही टॉपिक अगर 3 पेजों में कवर हो रहा है तो माइंड में पिक्चर बन जाती है, माइंड में गेम बन जाता है कि हाँ ऐसे आएगा। हमने आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो वेरी वेरी बेस्ट हैं। जैसे भी आपके नोट्स हैं आपके हाथों से लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनसे पढ़िए। और जो भी आपके पास बुक है अगर, और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो उस बुक को लीजिए और जो इन नोट्स हैं इनसे उस बुक में हाईलाइट कीजिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो आप उसको हाईलाइट करके और ऐसे भी। आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे, सबकी पढ़ने की शैली अलग होती है। कोई बुक से अच्छा पढ़ पाता है, कोई नोट से अच्छा पढ़ पाता है, कोई यूट्यूब पर मैराथन क्लासों से अच्छा पढ़ पाता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप मैराथन लगाओ पर मैराथन कम और बुक नोट से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें स्थायी रहती है। और जो हम बस मैराथन लगाते रहते हैं, स्क्रीन पे देखते रहते हैं, फिर उनका रिवाइज नहीं करते, तो वो चीज़ें जब रिवाइज नहीं होता तो जल्दी भूलने लगते हैं, माइंड से स्लिप होने लगती है वो चीज़ें। तो आज के शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे 30 मार्च 1995 में ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना जो 10वीं को मिलती है। 2008-9 में ठीक 10 साल बाद बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो 12वीं क्लास में मिलती है, ये मुझे मिली थी। 5,000 रुपये का चेक मिला था मुझे और बहुत खुशी थी उस टाइम। और 2004 उसके बाद 2004-05 में CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, और 2004-05 में आपकी बेटी योजना भी इसी वर्ष शुरू हुई थी। और इसके ठीक 10 साल बाद 2015-16 में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, तो आपकी बेटी योजना 2004-05 में आ गई, 2015-16 में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना आ गई। पर 5 सितंबर 2005 को REI राजस्थान शिक्षा फैला गई। 2006-07 में नन्ही कली योजना जो उदयपुर से रिलेटेड है, 2006-07 में नन्ही कली योजना। फिर उसके 2007-08 में साइकिल वितरण योजना, और 2007-08 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो कक्षा 9 से 12 तक है। फिर उसके ठीक 10 साल के बाद में 2017-18 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो कक्षा 1 से 8 तक है। और 2010-11 में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना और विदेश में स्नातक स्तर सुविधा योजना। तो इस प्रकार से जब क्रम वाइज और एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ते हैं ना कि हाँ ये इसकी ठीक 10 साल बाद हुई है, ये 10 पिछले बार हुई है, तो बहुत अच्छे से माइंड में बनता है और चीज़ें मतलब कंफ्यूज नहीं होते और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से इसी तरह से बचा जा सकता है। तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। आपको ये नोट्स कैसे लगे? मैंने बनाए थे और मुझे इनको देखकर बहुत अच्छा फील होता है कि नोट्स खुद के हैं और बहुत अच्छा रिवाइज भी इनसे बार बार किया जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत गोल्डन होंगे। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है और अभी इसमें कुछ बचे हुए हैं। तो अपना सामान्य ज्ञान जो है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष, वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरेरिया, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव है। राज्य वृक्ष 1983 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। सबसे अधिक शेखावाटी क्षेत्र नागौर जिले में विजयादशमी पर पूजा। गोगाजी और झुंझार बाबा के पास खेजड़े के नीचे होते हैं थान, रेगिस्तान में उगने योग्य होती हैं। तो हरी फली सांगरी को GI टैग मिला। सूखी फली को खोखा, पत्तियों का चारा लूम वगैरह इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट है। फिर चिंकार आ गया। चिंकारा राज्य पशु, वैज्ञानिक नाम गजला, गजला राज्य पशु का दर्जा दिया 22 मई 1981 को। एंटीलोप प्रजाति का जीव है। नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर चिंकारों के लिए फेमस है। जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। राजस्थान के वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना जो शिकार करना प्रतिबंधित है। और राजस्थान में शिकार करने पर 1000 रुपये का आर्थिक दंड, 3 वर्ष का कारावास दिया है। रेड बुक में शामिल है। गंगानगर जिले का शुभंकर है। हिरण परिवार का सदस्य है। इसका वजन
25 kg, ऊंचाई 26 इंच, लंबाई 40 इंच, गति इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की दौड़ से दौड़ता है। फिर आता है राज्य पशु ऊँट। राज्य पशु का दर्जा 30 जून 2014 को दिया। औपचारिक घोषणा 19 सितंबर 2014 को हुई। सबसे अधिक ऊँटों वाला राज्य है राजस्थान। नस्लें हैं गोमट, नाचना, जैसलमेरी, मेवाड़ी, अलवेरी, सिंधी, कच्ची, बीकानेर, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं इसको। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का इम्पोर्टेंट घटक है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से जीवन यापन कर सकता है। भारत में कुल ऊँटों की संख्या 2.5 लाख है। राजस्थान में 84.43% ऊँट पाए जाते हैं। और ये देखो बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं। ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से पाए जाते हैं। भारत में कुल ऊँटों की संख्या 2.5 लाख है। राजस्थान में 84.43%। राजस्थान के कुल पशु संपदा में पूछे ना तो ऊँट है 0.36%। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में पाए जाते हैं। न्यूनतम ऊँट प्रतापगढ़ में। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में उर्मुल डेयरी है। ऊँटों का देवता बापूजी। रेवारी राय का जाति पालने वाली। उस्ता कला ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी है। कोपी ऊँट की खाल से बना एक ठंडा पानी रखने का जलपात्र होता है। गोरबंद जो होता है ऊँट का आभूषण और लोकगीत होता है। गिरबान ऊँट के नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का आभूषण होता है। गंगा सिंह ने गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की सेना बनाई जो प्रथम विश्व युद्ध में गई। गंगा रिसाला पराक्रम के और बीएसएफ में भी शामिल। वर्तमान में उष्ट कोर के रूप में बीएसएफ में शामिल है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को हुई है। स्थान है जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर हुई है? जोहड़बीड़ बीकानेर। ये केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान के अधीन कार्य करता है। बीकानेरी ऊँट बाहर ढोने में, जैसलमेरी ऊँट फुर्तीले होते हैं, मेवाड़ी ऊँट दूध देने में होते। नाचना ऊँट जैसलमेर में सर्वाधिक सुंदर तेज दौड़ने वाला होता है। गोमट ऊँट फलोदी में ग्रोह होता है। सरातनेला मेज इनके। अब आता है राज्य पक्षी गोडाउन। वैज्ञानिक नाम अर्डियोटिस नाइग्रिप्सिस, अंग्रेजी ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड कहते हैं। स्थानीय नाम है सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, सारंग, हुकना, गुदन, मेरतुक दर। जैसलमेर का शुभंकर कहा जाता है इसको। राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। हाड़ौती क्षेत्र में मालमोरनी कहते हैं। प्रमुख स्थान सोरसनबारा में, उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। गोडाउन प्रजनन केंद्र और हेचिंग सेंटर रामदेवरा जैसलमेर में है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत 5 जून 2013 को। स्थान है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। राजस्थान भारत का पहला राज्य प्रोजेक्ट चलाने वाला सेवण घास में आसानी से रहता है। और गोडाउन का शिकार करने वाले पर 10 वर्ष का कारावास व 25,000 रुपये का जुर्माना और रेड डाटा पुस्तिका में दर्ज है क्योंकि ये बहुत कम है। अब आता है राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल को पढ़ेंगे हम। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा का फूल। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अनुडुलेटा। राज्य पुष्प का दर्जा 21 अक्टूबर 1983 को दिया गया है। मरुशोभा कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक मार्च अप्रैल में खिलते हैं। ताल ये सब और मैटर है पर आप तो डेट वगैरह और इनको जो रेगिस्तान का क्या कहते हैं जांच वगैरह इंपॉर्टेंट चीजें वही याद करो। राज्य नृत्य घूमर है। उद्गम क्षेत्र मारवाड़। विशुद्ध स्त्री नृत्यों का सिरमौर। राजस्थानी नृत्यों के आत्मा गणगौर सुबह अवसरों पर विशिष्ट प्रकार का घाघरा वगैरह। 8 चरणी सवाई कहते हैं। वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा शहनाई बजाते हैं। इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना वही मतलब जो बेसिक चीज है ना वही। राज्य शास्त्रीय नृत्य कथा सदस्य जयपुर घराना भानुजी लखनऊ घराना की नवाब वाजिद अली शाह। तबला पखावज वाद्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें राजस्थान प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जो जयपुर का फेमस है। प्रमुख कृतक नृत्य के जयपुर से प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज हो गया, सतारा देवी हो गई, गोपी कृष्ण, मालविका मित्रा, रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी, पंडित दुर्गालाल। तो ऐसे ही राजे लोक वाद्य अलगोजा सुश्रीवाद है। 4 छेदों वाले 2 बांसुरी। रामनारायण चौधरी नाग से अलगोजा बनाने में 2 अलगोजा एक साथ मुंह में रखकर बजाए जाते हैं। आदिवासी भील कालबेली आदि का प्रियवाद यंत्र। राज्य लोकगीत केसरिया बालाओं ने पधार हमारा देश। मांडगाई सलेमी ख्याति मांडगाई का अल्लाह जिलाबाई एक विरह मांडगाई का है। और ये मतलब प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की, जमला बानो जोधपुर की, हाजन जिला बीकानेर गौरी देवी पाली की, भैरवी युक्त मांड गायिका में गौरी देवी जोधपुर की सादी मांड गायिका है। मांगी बाई उदयपुर की, राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार गाया। बतुल बेगम मांड गायिका है, जयपुर में पद्मश्री मिला जयपुर की। अब आता है राज्य कवि जो सूर्यमल मिश्रण है, नवजागरण का प्रथम कवि कहते हैं इसको। वंशवासकर बूंदी राज्य का ऐतिहासिक वर्ण लिखा। इसके पुत्र मुरारीदास ने पूरा किया इसको वंशवासकर को। महाराव राम सिंह के दरबार में रहते थे। और वंशवासकर वीर सतसई बलवंत उल्लास रामबन जाट लिखा। ये इनकी पुस्तकें से आप मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना उन्हीं को बस उनको। राज्य खेल बास्केटबॉल है। आविष्कार 1891 में डॉक्टर जिशा दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। खेल कुल 4 क्वार्टर में होता है और प्रत्येक 10 मिनट का। बाल को हाथों से पास ड्रिबल शूट किया जाता है। फील्ड गोल हुक के अंदर से 2 अंक मिलते हैं। जब 3 पॉइंट लाइन से बाहर से शूट किया जाता है 3 अंक। फाउल के बाद फ्री थ्रो के 1 अंक मिलते हैं। तो उसके बाद और ये थे
मतलब डेट वगैरह ये बहुत शॉर्ट थे। राजपक्षे जैसे गोडाउन को ऑडियो टिसना